भयानक समय आने वाला है, तुमसे देखा नहीं जाएगा। राजन निर्गताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। राजन, जितनी जल्दी हो सके इस घर का त्यागन कर दो। तो गांधारी और विदुर जी अंधराज के साथ व्यासाश्रम पर चल दिए, बिना कहे कुछ गा। आज सभी चलते चलते व्यास जी के आश्रम पर गए हैं और भगवान की शरण ग्रहण की है। इतना ही नहीं भैया, इधर युधिष्ठिर को मालूम पड़ा, युधिष्ठिर को मालूम पड़ा, संजय ने समझा दिया, महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंकु फकीर। युधिष्ठिर ने पूछा, हमारे परम हितैषी हमारे पूर्वज कहाँ हैं? संजय ने दिव्य दृष्टि से बता दिया, अब उनका देहावसान हो चुका है। आहा, जो सुना बड़ा कष्ट मिला। ये इसका नाम है संसार। संसरति इति संसारः, जो हरदम सरकता रहता है, बढ़ता रहता है, वो संसार है। यहां एक दुख की निवृत्ति नहीं होगी, दूसरा दुख तैयार हो जाएगा। युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर का ध्यान पहुंचा अर्जुन की तरफ। अर्जुन की तरफ ध्यान पहुंचा, भीम से कहने लगे, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवा अनुज, न आयात कश्यवा हेतु, ना हम वेद मंजसा। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भैया भीम, गता सप्ता अधुना मासा। गता माने गए हुए, सप्ता माने 7, अधुना मासा 7 महीने हो गए भैया। भीमसेन तबा अनुज, तबा माने तुम्हारा, अनुज माने छोटा भाई। 7 महीने हो गए, हमारा तुम्हारा छोटा भैया अर्जुन द्वारिका गया है। न आयात कश्यवा हेतु, न माने नहीं, आयात नहीं आया लौट कर, हेतु माने कारण। क्या कारण हो सकता है? ना हम वेद मंजसा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सूचना नहीं आई। ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय आ जाते अर्जुन। देखा भिखारियों जैसी हालत है। धर्मराज ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? कहो, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया अपने परिवार में कुशल से तो हैं? एक साथ बहुत प्रश्न कर दिए। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगे, भैया जिनकी आप कुशल पूछ रहे हैं, अब वहां कोई भी नहीं रहा। जो कहा कोई नहीं रहा। धर्मराज घबरा गए। क्या हुआ? बुरी कथा कहकर सुना दी। भगवान के परिवार के बालकों ने संतों का अपमान किया, संतों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे कुल का विध्वंस हो जाए। आज उस श्राप के कारण सब आपस में लड़ झगड़ के नष्ट हो गए। जो 2-4 शेष बची हुई थी गोपियां, उनको मैं लेकर आ रहा था। भैया, मेरे जिस गांडीव के बल पर बड़े से बड़े सूरवीर योद्धाओं के गर्भ चूर हो जाते थे, आज मेरे किसी भी गांडीव के बाण ने कोई काम नहीं किया। भीलन लूटी गोपी काली
किनी, वो ही अर्जुन वो ही बाण, भैया सदा दिन रहत न एक समान। जो लोग घमंड करते हैं अपने धन पर, बल पर, ऐश पर, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। एक न एक दिन हर व्यवस्था की दी एंड तो होनी ही है। एक न एक दिन हर पिक्चर का अंत होता है। सदा दिन रहते न एक समान। अर्जुन ने कहा भैया जिस गांडीव के बल पर मैंने स्वर्ग से माता के पूजन के लिए ऐरावत हाथी को उतार लिया, आज मेरे किसी भी बाण में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैंने उन गोपियों की भी रक्षा कर लेता। मैं थक गया, मेरा बल चूर चूर हो गया, मेरा वो गर्व, वो मेरा अभिमान। और जिन कृष्ण की बात करते हो अब वहां कोई नहीं रहा। हमारे परम प्रिय कन्हैया अब नहीं रहे। जो इतना कहा, एक एक करके पांचों मूर्छित हो जाते। जब हमारे ठाकुर जी नहीं रहे तो हम जीवित रहकर करें तो क्या करें। जिन आखिन सो घन श्याम दीखत, सो भैया का काम की आंखें, हम राखे मयूर की पाखिन सो, इन आखिन सो घन श्याम की आंखें। ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। पांडवों ने कहा जब कन्हैया नहीं रहे तो अब हम भी नहीं रहेंगे। एक एक करके मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं निराशा के बाद एक आशा है, पुनः मूर्छा जगी। पांडवों के जो बड़े धर्म हैं उन्होंने कहा लीला लीला धाम। धर्मराज ने कहा अब सोने का है समय नहीं, कुछ कदर करो इन श्वासों की। भैया बस बहुत सो लिए, इससे अब मेरी सम्मत है। धर्मराज कह रहे हैं सभी भाइयों से, हम भी दिन पाकर ढल जामे, कर प्रायश्चित ही करना है। तो चलो हिमालय पर जामे। तभी परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार, गए हिमालय के लिए पांचों पंड कुमार। पांडवों को आज वैराग्य हो गया है, हिमालय पे गए हैं और जाकर के भगवान में विलीन हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी को राज्य दे दिया साहब। परीक्षित का विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, भीमसेन, श्रुतसेन और उग्रसेन। जैसे पांडव गए हैं, जैसे भगवान गए हैं, वैसे ही कलयुग ने प्रवेश कर लिया। जो कलयुग ने प्रवेश किया। एक दिन परीक्षित शिकार खेल रहे थे तो क्या देखा, कलयुग शूद्र का भेष बनाए गाय और बैल को पीट रहा है। गाय रो रही है, बैल रमा रहा है।
कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के काम में कोई हाथ बटाने आए। पहचान का है वक्त, देखें आज कौन त्यागी है, मौत के मुंह से गौवंश छुड़ाने आए। अरे कौन है मेरी लाज बचाने आए। गाय बैल रमा रही है, शूद्र जो है गाय बैल को पीट रहा है। परीक्षित ने देखा, अच्छा मेरे राज्य में गाय और बैल के साथ में ये अपराध, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ में तलवार लेकर दौड़ पड़े हैं। गाय से पूछा, गाय ने कहा, महाराज मैं साधारण गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं। बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। हे धर्मावतार, मैं बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूं। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाता हूं। परीक्षित ने पूछा, कहां जाओगे? गाय ने कहा, तुम कहां जाओगी? बोले, जहां धर्म जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। समझना, गाय कहती है, लाखों अरबों खरबों पर्वतों के बोझ से मैं घबराती नहीं हूं। हाँ, जब पापियों के पाप का बोझ बढ़ जाता है तो फिर मेरा हृदय कपने लगता है। धरा पुकारे यही प्रभु, आ जाओ हरे आ जाओ। रावण का जब आतंक बढ़ा, पाप बढ़ा, तो कौन घबराया? पृथ्वी घबराई। गाय का भेष बनाकर देवताओं के पास आई है। पृथ्वी घबराती है पाप से और पापी से। अच्छा, इस दुनिया में ऐसा कौन है? दुनिया में ऐसा कौन है जो भारी है? सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे हल्का क्या है? जल। जल से भी हल्का जल से हल्का ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। आप जानते हैं, काजल का दाग छूट जाएगा, लेकिन जिसके चेहरे पर, जिसके जीवन में एक बार कलंक लग गया, जन्म बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, साब मिसाल नहीं जाती। एक छोटा सा तुच्छ आदमी बात कह जाता है, बोले तुम बात करते हो हमारे सामने? एक एक मालूम है। बताइए, वहां बड़े से बड़ा व्यक्ति बोल सकता है? क्यों? क्योंकि कलंक लग चुका है। और एक और बात कह दूं, पर्वत की चोटी से व्यक्ति गिरकर खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार जो समाज की दृष्टि से गिर गया, दादा, एक बार जो समाज की दृष्टि से गिर गया, पूरा जीवन प्रयास करे ना, खड़ा नहीं हो सकता।
जो बात से नहीं मरा तो वो लातों से क्या मरेगा, है ना। इसीलिए भक्त भगवान से एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करता है, प्रभु कैसे भी हालात पैदा हो जाए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति पैदा हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, क्यों नजरों से जो गिर जाए फिर ना वो संभल पाए, क्यों कि नजर से गिर गया तो फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु मैं नजर से नहीं गिरूं, बस ऐसी कृपा रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो, जोर से बोलिएगा, एक बार सब मिल के बोल दीजिएगा। देखो लाइव चल रही है, जी लाइव चल रही है, न जाने कितने कितने भक्त आपको देखेंगे और कहेंगे बोले कैसे भक्त हैं, कंजूसी कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाते हो, जय जय श्री बोल बंसी वारे की, बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो कहने का भाव, आज परीक्षित